लेटेस्ट का? हाँ अभी शिक्षा मंत्री कौन है अभी कहाँ का? यहाँ का इंडिया का? केंद्र शासित प्रदेश में किसका लिंग अनुपात ज्यादा है? लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेशों में। हाँ, और उसके बाद आपका एक आया था क्या? एसएससी जीडी का सेकेंड डे का पेपर 11 जनवरी को पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। लड़के निकल रहे हैं, अगर इस तरफ देखिएगा और कुछ लड़के निकल रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कोई सवाल वगैरह जो दिमाग में आ रहा हो याद हो? वर्ल्ड कप से आया था। फीफा वर्ल्ड कप से क्या सवाल था? कहा किस देश में आयोजित हुआ था? मेजबानी किसने किया फीफा वर्ल्ड कप? किस साल का? 2022 का। 2022 का। और कोई सवाल जो जीके से आया हो? हाँ, फिर पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था? कौन सा पंचवर्षीय मतलब? 25 योजना कब चालू हुआ था? करंट अफेयर से कोई सवाल? करंट अफेयर से ऐसा वही फीफा वाला था। और कोई ऐसा सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? ऐसा तो है। राजनीति मुख्यमंत्री पूछा था। मुख्यमंत्री कौन बना है 2000 नवंबर तक के? नवंबर तक में शिक्षा मंत्री भी था। शिक्षा मंत्री मेघालय का ही? नहीं, भारत का शिक्षा मंत्री। भारत का शिक्षा मंत्री ये इस बार का? हाँ, नवंबर तक कौन थे? अच्छा, नवंबर तक। ये तो बहुत लेटेस्ट का क्वेश्चन है। और कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? ऐसे तो आ नहीं आ रहा है। सब हिंदी में सार्थक शब्द क्या मतलब? किस टाइप का क्वेश्चन था? विलोम शब्द आया था सार्थक शब्द का मतलब। हाँ, और मैथ वगैरह? परिवाचिक में आया था परिवाचिक में आया था कि सिंह का परिवाचिक शब्द क्या है? सिंह का पर्यवेक्षक। लाभ हानि से ज्यादा था। हाँ, लाभ हानि से कैसा क्वेश्चन था? नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, गंगा का भी पर्यावर्ती शब्द। क्या? अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से था और मैथ्स में पाई ग्राफ से था, पाई चार्ट वाला। और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 2 क्वेश्चंस। और हिंदी एकदम नॉर्मल थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो। कैसा किस टाइप का हिंदी? जैसे ऐसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और ये बर्तनी शुद्ध करने वाला। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप तो कुछ है? फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे पर्यायवाची शब्द ऑप्शन दे दिया है किसका क्या होगा ऐसे। और ऐसे पैसेज भी दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन आंसर दिया चूज करके लेना। वाला कंप्रीहेंशन अगर बोले तो। और ये क्या बोलते हैं उसको, मैथ्स भी आदमी जी एकदम बेसिक पूछा है सब में। बता रहे थे लड़के मैथ थोड़ा हार्ड आया हुआ, लेंदी टाइप में। एकदम इजी था, सारा इजी था। मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जिसका मजबूत है सारा क्वेश्चन कर ले रहा है। नाम है आपका वैसे? महेंद्र यादव। कहाँ से आए हैं? डाल्टनगंज पलामू जी। और कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? हाँ, ये परसेंटेज वाला था ऐसे कि एक इससे 10% ज़्यादा है, 20 से कम है तो अगला इससे कितना परसेंट कम ज़्यादा होगा, ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था। CISI LCM SCF सब? LCM SCF ऐसे था। और ऐसे कि लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग और ऐसे कर क्वेश्चन बहुत आसान था। जीके से कोई सवाल याद आ रहा हो? हाँ, जीके से था ये स्पोर्ट्स से था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में कौन जीता था? हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी था। और 19 नहीं 17 में। और करंट अफेयर्स भी 17-18 से ही पूछ रहा है। जैसे क्या कोई क्वेश्चन और दिमाग में? क्वेश्चन से याद नहीं है, ऑप्शन ऐसे। सेकंड शिफ्ट आपका एग्जाम हो गया है? सेकंड शिफ्ट। और कोई सवाल आप दिए एग्जाम? हाँ, कोई सवाल दिमाग में आ रहा हो? आ रहा है। कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? हाँ, हिंदी में पर्यायवाची शब्द आया था। कोई सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कोई सवाल दिमाग में आ रहा हो। पर्यायवाची में क्या क्वेश्चन था? पर्यायवाची में था जैसे हर का था, एगो था, अरे दूसरा बहुत कुछ था। मतलब उतना मेरा माउस भी नहीं चल रहा था। माउस में तो कंप्लेंट काहे नहीं किया जी वहाँ पर? कंप्लेन किए तो आया तो फिर किया। बहुत वगैरह मिला एक्स्ट्रा कि नहीं? नहीं मिला एक्स्ट्रा टाइम। एग्जाम आपका बहुत देर काम नहीं किया, कम से कम 5 मिनट फिर चलता था, फिर बंद हो जाता था। बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ मेरा बहुत। उस बोले तो बोला क्या करें, अभी एक हो गया प्रॉब्लम तो तब हम क्या करें, वही बोल दिया। जैसे कोई और सवाल बता दीजिए जिससे किसी का हेल्प हो जाए। कुछ दिमाग में आ रहा है? दिमाग में तो अब जब उतना चल ही नहीं रहा। 1 मिनट। एग्जाम दिए हैं ना जी? रुक जी, शर्मा कह रहे हैं। कोई सवाल जो ए भाई, एग्जाम दिए हैं ना? कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? ये मतलब CI का परसेंटेज का था। कोई सवाल जैसे दिमाग में आ रहा हो। परसेंटेज में क्या सवाल था? बोलिए ना। मैथ में था। मैथ में था मतलब A कर रहा है 9 दिन में, B कर रहा है 12 दिन में। तो ये दोनों मिलाकर 1100 यूनिट कर रहा है। तो A B मिलकर दोनों कितना यूनिट कर रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये था कि रीजनिंग में कि 7 आदमी बैठा हुआ है, अंदर की ओर किया हुआ है, तो वो बैठा हुआ है तो उसके बारे में बताना है। और एक क्वेश्चन था 6 आदमी बैठा हुआ है, वो बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन याद है। अरेंजमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन है।
हाँ सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन है और सीरीज से 2 क्वेश्चन है। सीरीज एकदम इजी डिफरेंस क्वेश्चन था सीरीज से इजी क्वेश्चन है, वो डिफ्रेंसिएशन से पूछ रहा है। और मैथ में लगभग थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है। हाँ और इंग्लिश का बात है तो इंग्लिश में भी 2 साइनो मिल रहा था, 1 इंटो है और फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का, लेकिन वो सब भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और जीके जीएस में भी लगभग इजी क्वेश्चन था। कैसे क्या क्वेश्चन था, दिमाग में कुछ आ रहा हो? गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। उसके बाद आया था भारत के मतलब राज्यपाल कौन है? अभी लेट कैल्शियम कार्बोनेट का CaSO3। हाँ काफी आसान क्वेश्चन है जी। हाँ क्वेश्चन और आपका हाँ आर्टिकल से नहीं उसमें राष्ट्रपति से था। हाँ राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया? को कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग विधि के द्वारा। और देखिए जीके जीएस बहुत इजी था। 15 से 18 आदमी आराम से कर सकता है, एकदम इजी। तो इस साल का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? हाँ ऐसा ही क्वेश्चन। पेपर बहुत इजी था। जैसे नेक्स्ट अभी मेघालय का सीएम के बारे में आया था। हाँ राज्यपाल। फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर से बहुत कम ही क्वेश्चन है। करंट अफेयर से मात्र 2 क्वेश्चन। हिंदी तो पूरा इजी है। हिंदी पूरा इजी है। जैसे कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो? हिंदी में दो पर्यायवाची था, ठीक है। और 5 फिल इन द ब्लैंक्स था, पूरा इजी था, वो आराम से भर सकते हैं। और उसके बाद मुहावरे था। मुहावरे भी बहुत इजी वाला मुहावरा जो याद हो। हाँ टका से जवाब देना। हाँ बहुत पेपर बहुत इजी था। और ऐसे मैथ्स में भी इजी है। मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन वाला है और एवरेज वाला है, ठीक है। और तीव्रता अनुपात रेशियो वाला तीव्रता अनुपात नहीं होता है। जो तीसरा अनुपात और मध्य अनुपात पूछता है। एक क्वेश्चन था परसेंटेज का। 8000 का कोई वस्तु है, उसमें 20% का डिस्काउंट देते हैं, फिर 10% का देते हैं, तो कितना होगा? नहीं तो प्राइस कितना हो जाए? और एगो का दाम 10,000 रुपया दिया हुआ था किसी वस्तु का, उस पर 20%। हाँ एक सीआई का क्वेश्चन था। 8,000 अमाउंट था, 925 पॉइंट कुछ रुपए था, 161.10 था। उसका इंटरेस्ट पूछा है। हाफ ईयरली था, तो ये मतलब कितना साल में इतना हो जाएगा? तो इसका 1.5 साल क्वेश्चन है, पता है ज्यादा करेंट से नहीं पढ़े, इजी क्वेश्चन है। अपना जो बेसिक जो पढ़ते आ रहे खाली रिवीजन कर ले बस, और कुछ नहीं। रेशियो मैनेजमेंट कैसा लगा? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सारा अटेंड करें। अधिक बच्चे जो हैं टाइम मैनेजमेंट में ही फंस रहे हैं। पेपर इजी है। क्वेश्चन का लेवल इजी। आपने अटेम्प्ट कितना किया वैसे? हम 65 अप्रॉक्स। 75 आपका 69 है। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड के। क्या नाम है? सोनू। आपका? देवघर से अंकित कुमार। का धनबाद से नीरज। काफी अच्छा लगा है मतलब क्वेश्चन आप लोगों को देख करके। लड़का आराम से कर सकता है। अगर उनको कहना चाहेंगे, किसी लड़के को क्या कहना चाहेंगे? अपना टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरा टाइम 8 मिनट बच गया था लास्ट में। पर्यायवाची जरूर पढ़ ले, ठीक है। पर्यायवाची जरूर पढ़ ले। अनेक शब्दों के एक शब्द 2 पूछा था, एक कंकाल का पूछा था। हाँ था ना, हड्डियों का हड्डियों का ढांचा क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। 2 मुहावरा से रहेगा, 2 पर्यायवाची से, 2 विलोम, ये सब तीनों करके जाना। सभी याद है हमको तो। और एक रीजनिंग में जो था ना कि फर्स्ट इंटू थर्ड करना, रेशियो प्रोपोर्शन वाला था। सेकंड और फर्स्ट का पहला फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया था, थर्ड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन दिया था। एक्स का वैल्यू उसी में गिवन था, तो वो जगह एक्स का वैल्यू क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन इजी है। सवाल जैसे मैथ में कोई ऐसा सवाल जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा हो? बस वही सीआई का क्वेश्चन ही थोड़ा फंसाने वाला था। कोई टिपिकल नहीं है। अगर बेसिक इसका है ना, जो बेसिक पढ़ के आएगा ना, बस बेसिक पे कमांड करे, उसी क्वेश्चन को रिवीजन करे। एरिया की ऊंचाई दिया हुआ था, बेसिक एडवांस से था। एक था शंकु से और एक था बेलन से, दोनों इजी। बस सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। शंकु था ना, उसमें हाइट दिया हुआ था ना, और क्या था? हाइट था और शंकु में था सेंट हाइट दिया हुआ था और उसका मतलब डायमीटर कुल क्षेत्रफल दिया हुआ था। हाँ वक्र निकालना। वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था और उसका हाँ उसका निकालना था। हाँ त्रिज्यक दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था और खाली हाइट निकालना था। दिमाग में आ रहा हो? ट्रिकोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था।
कोई क्वेश्चन दो था, दोनों टूडी थे, समझे। उसका सिर्फ फॉर्मूला को याद रखेगा, काम हो जाएगा मेंसुरेशन से। सब मिला बहुत इजी एग्जाम, बहुत हाँ बहुत आसान है लगभग। अच्छा, थर्ड शिफ्ट में इजी है। जी है, मॉडरेट नहीं है। मॉडरेट है, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के लिए। बात की जाए तो आप लोग दिए हैं पेपर, क्या अनुमान लग रहा है, कट ऑफ वगैरह का कुछ अनुमान अपने हिसाब से? एक अपना हिसाब से 55 to 60 जाएगा ही कट ऑफ। नंबर का मात्र एग्जाम है जी। 160 का है, लेकिन हाँ मतलब परसेंटेज बता रहे हैं, मगर परसेंटेज देखिएगा तो फिर 10 नंबर के आसपास हाँ 55 से 60 नंबर के बीच में जाएगा, समझे। इसको 110 से 120 मान लीजिए, उतना जाएगा लगभग। कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो एकदम है। बताइए। इरविन समझौता गांधी जी का कब हुआ था? नहीं बता पाए हैं, अच्छा बताए हैं। और कोई सवाल? हाँ, पूछा था गंगा का पर्यायवाची शिक्षा शब्द। मंत्री पूछा था करंट का 2022 का। शेर का पर्यायवाची शब्द। और कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? बहुत तैयारी करके गए हैं, दिमाग में है सवाल। तैयारी किए हैं और बताया था कि 800 रुपया का दिया था मूलधन और उसका 3% मतलब 8%। इसी तरह करके पूछा था, मतलब 2000 मतलब 3। और दूसरी बात, और जीएस में था क्या, मतलब अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का लास्ट अनुच्छेद तो क्या है? ऐसे आंसर वगैरह क्या होगा? 355 लास्ट तो 395 है, बस उसी में मतलब संशोधन किया जा रहा है। वैसे क्या क्या था ऑप्शन? एक था क्या, प्रधान मतलब राष्ट्रपति को किस द्वारा हटाया जाता है। जा सकता है। और कोई सवाल जो दिमाग में है? बहुत सवाल है। लग रहा है। कहाँ से आए हैं जी? झारखंड से आए हैं, कहाँ से? गिरिडीह जिलवा से। कैसा लगा आपको देख करके पेपर वगैरह? एकदम पूरा सॉलिड था पेपर। जो घबराहट, अगर नहीं घबराहट जिसके पास होगा वो पेपर मतलब बढ़िया से नहीं दे पाएगा। अगर आराम से अगर दे पाएगा तो एकदम अपन दिमाग को सही कर लेगा। कितना अटेम्प्ट किए हैं वैसे आप? मैं तो 58 को अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, 58 को अटेम्प्ट कर चुके हैं। 58 अगर अटेम्प्ट करके आ रहे 80 में तो बहुत बढ़िया बात है। और कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा? क्या सवाल आप एक ठप बोल रहे थे? कथन निष्कर्ष से ये क्वेश्चन था। सवाल मतलब वो था कि कुछ बैग थैला है, इसी तरह करके सारा क्वेश्चन इजी था, बन जाएगा। 2 ठो क्वेश्चन था, एगो केंद्र के बाहर मुख करके बैठा है, केंद्र के अंदर। हाँ, इस तरह करके 2 क्वेश्चन था। और प्लस में एगो रीजनिंग में जो डिजिट देता है ना, सम डिजिट, मतलब इनमें से अगला पद छाटे, उसको बोला था क्या, मतलब बड़ा क्वांटिटी दे दिया था उसको। केमिस्ट्री से तो आपने एक तो बताया फॉर्मूला उसका पूछा। फिजिक्स से कोई सवाल? फिजिक्स से तो ऐसा नहीं था। शरीर के बारे दिया था कि आपका शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है, शरीर का ढांचा, हड्डियों का ढांचा का क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। आप भी कहते हैं क्या एग्जाम देने? नहीं। अच्छा, ये सवाल सुन रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं क्या? और एक क्वेश्चन था, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से डिवाइड हो, कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी। 16 और 48 से जो विभाजित हो। 16 और 48 था। हाँ, 16 और 48 तक था। हाँ, जो भी था याद नहीं आ रहा। और फिर था मतलब मैथ में तो क्वेश्चन लग रहे हैं जी इनसे। नहीं, दिमाग में है सवाल। अब मैडम, हेलो मैडम, अरे बाग नहीं, अरे जीडी का पेपर आप देने आए हुए नहीं दिए हैं? अच्छा, एग्जाम नहीं दिए। और कोई सवाल याद हो? बहुत सवाल हमको याद है। और कुछ तो धीरे धीरे बताते जाएंगे। दे रहे जी, पर्याप्त समय हमारे पास। एग्जाम दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए। जा रहे देने। कौन चैनल है? बता दिया जाएगा। पहले 2-4 सवाल और आप बता दीजिए। हम सवाल बताते हैं। जैसे में गंगा का पर्यायवाची शब्द था, अब विलोम शब्द था, मतलब दिमाग में थोड़ा सा जल्दी फटाफट जोड़ डालिए। जोड़ डालना। यूबीसी हो रहा है ये आपका। प्रतिशत से दो गो क्वेश्चन था। प्रतिशत से एक था अनुपात और समान अनुपात में, और एक था तृतीय अनुपात दिया था। दोनों अनुपात मतलब मध्य अनुपात का दोनों का गुणनफल, और फिर चौथी अनुपात निकालने के लिए बोला था। इस तरह करके क्वेश्चन। ये मतलब तैयारी आपका बहुत सॉलिड है। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से पर्सनली आपके लिए, ठीक है। और ये छोटे, अच्छा 58 नहीं होगा, बढ़िया है। छोटी सी पेशकश थी। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।